तो कोर्ट ने माना है कि गौशाला का स्वरूप मंदिर परिसर का है। 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया जिसके तहत मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के यहां से मिले हैं। गौशाला में जो सर्वे हुआ था उस दौरान पुरातत्व विभाग की ओर से तो चांदी, तांबे, एल्युमिनियम और स्टील के 31 पुराने सिक्के मिले जो बताते हैं कि यह मंदिर हुआ करता था। कुछ सिक्के 1000 साल से ज्यादा पुराने यहां पर पाए गए हैं और जो ये बताता है कि जो इस स्मारक का जो पुराना रिश्ता है वो सनातनी रहा है। गणेश, ब्रह्म, नरसिंह, भैरव आदि देवी देवताओं की यहाँ पर आकृतियां और मूर्तियां मिली हैं जो मस्जिद में नहीं हो सकती क्योंकि बुत परस्ती नहीं होती है। हिंदू देवी देवताओं की 94 मूर्तियां यहां से मिली है जो एक बार फिर से इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो परिसर है ये हिंदू मंदिर है। गौशाला से शंख और चक्र के निशान भी मिले हैं अंदर मंदिर परिसर के अंदर। गौशाला की दीवारों पर वेद की रचनाएं भी मिली हैं जो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये सनातनी परंपरा से जुड़ा हुआ स्मारक है। यहाँ पर 1305 तक तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर देश विदेश से आके जगह जगह से आकर यहाँ पर अध्ययन करते रहे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब मालवा पे अटैक किया उसके बाद यहाँ पर मूर्तियां जो है वो खंडित की गई, मंदिर तोड़े गए जो अलग अलग जगह पर जो बने हुए थे, उसके बाद ही नुकसान होना शुरू हुआ। लेकिन जो है 84 खंभों की रचना है, साफ तौर पर आपको जो परमार कालीन जो समय का जो मंदिर स्थापत्य नमूना था वो दिखाई दे रहा है। चूंकि मां सरस्वती का मंदिर था, हर मंदिर में घंटियां होती हैं, शंख होती हैं। अगर आप यहाँ पे लाइन से देखेंगे तो सिर्फ इसी खंबे की जो घंटी है वो बची हुई आपको दिखाई देगी। ये घंटी जो है उकेरी हुई सुंदर रचना उस जमाने की जो है मंदिर के स्थापत्य कला की। बाकी जगह चिजल्ड आउट कर दिया गया, मतलब ये इनको निकाल दिया गया है। ये पूरा प्रांगण आप ये देखें, 84 खंभों पर सजा हुआ ये पूरा प्रांगण है। मैं आपको आगे तमाम और भी ऐसी जो चीजें हैं जिसने साबित किया यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस पूरे सर्वेक्षण में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया, बाकायदा 98 दिनों तक जो सर्वेक्षण चला, जिसके बाद जो हाईकोर्ट है उसने अपना ये फैसला दिया। यहाँ पर सनातन कालीन तमाम वो सबूत हैं, आपको मैं दिखाऊं। ये अगर आप देखेंगे उस जमाने में परमार कालीन जो पता लगाया गया, परमार कालीन ये इस तरीके से खिड़कियां हुआ करती थी जिसे बेसॉल्ट रॉक्स पर बनाया गया है। बीच में आपको यहाँ पर शिवजी, जगह जगह उनकी मूर्तियां बताई जा रही हैं, ये आपको दिखाई देंगी हर चौकोर कॉर्नर्स पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी इसी तरीके की मूर्तियां जो शंकर जी की हैं वो उकेरी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ बताया जाता है गणेश जी की एक प्रतिमा थी, क्योंकि किसी भी शिक्षा के मंदिर में गणेश जी का पूजन होता है, इसलिए जगह जगह ये गणेश जी की मूर्तियां स्थापित की गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से जो है मिटा दिया गया। अगर हम आप यहाँ पर आए, ये तस्वीरों में आप देखेंगे यहाँ पर वाग्देवी का मंदिर था, पूजा होती थी। उसके बाद किसी भी ग्रंथ की रचना जिसने की हो वो अपना पाठ करता था और तमाम जो चीजें हुआ करती थी उसको यहाँ पर सुनाया जाता था। अब आपको मैं दूसरा दिखाऊं, ये जितने भी शिलालेख देखें, उस जमाने में जो आक्रांता होते थे जिसके ऊपर आक्रमण करते थे उसको नीचा दिखाने के लिए चाहे मंदिर हो चाहे महल हो, उसका हिस्सा तोड़ के जमीन में लगा दिया करते थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी भी ये पाली भाषा में छोटे छोटे अक्षरों में आप देखें तो ये लिखे हुए दिखाई देगा। यानी ये शिलालेख थे जो जाहिर तौर पर लगे हुए थे किसी दीवार में, लेकिन वहां से उन्हें उखाड़ कर यहाँ लगाया गया है। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है। आपको यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर। और जो 84 ग्रंथों की जो रचना की, जो 84 का संयोग जो है राजा भोज से जुड़ता है, वो यहाँ पर भी दिखता है। 84 उन्होंने जो ज्योतिष के यंत्र जो थे उनमें से 2 यंत्र भर बचे हैं। ये तस्वीरों में अगर आप देखेंगे, ये यंत्र जो है ये काल सर्प यंत्र है।